दोस्तों, क्या कभी आपके मन में भी ये ख्याल आया है, जो होगा देखा जाएगा। अब तो भगवान ही मालिक है, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे हाथों में तो कुछ भी नहीं। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं और कभी कभी तो हम खुद भी होते हैं जिनके मुंह पर ये बात होती है, अब जो होगा भगवान देख लेंगे, या फिर भगवान सब सही कर देंगे, या फिर हम कहते हैं कि जो भी ऊपर वाला चाहेगा वही तो होगा। यकीनन ये वाक्य आपने किसी न किसी के मुंह से जरूर सुने होंगे। कभी कभी तो आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा। बहुत सारे लोग खुद कुछ ना करके भगवान भरोसे बैठ जाते हैं। सोचते हैं जब भगवान ने उन्हें धरती पर भेजा है तो उनकी जिंदगी में क्या होगा ये भी भगवान ही तय करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि भगवान भरोसे बैठना सही है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद युद्ध भूमि की हालत कुछ ऐसी थी कि चारों तरफ योद्धाओं के फटे हुए वस्त्र, टूटे हुए मुकुट, शस्त्र और टूटे रथों के पहिए दिखाई दे रहे थे। चारों तरफ गिद्ध और सियार मंडरा रहे थे। जब सभी योद्धाओं के सब मिट्टी में बेजुबान पड़े हुए थे, तब वहां द्वापर युग के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा, हे देवकी नंदन, मैं आपका ही स्मरण कर रहा था। भीष्म पितामह कहने लगे, तुम बहुत अच्छे समय पर आए। मेरे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, इसलिए मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछिए पितामह। पितामह बोले, तुम तो भगवान हो ना कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूँ। मृत्यु के निकट और पीड़ा में भी भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर भीष्म पितामह हंसने लगे और बोले, मैंने कभी अपने जीवन का आकलन नहीं किया, इसलिए ये नहीं जानता कि मेरा जीवन अच्छा रहा या फिर बुरा। लेकिन अब इस धरती से जा रहा हूँ, इसलिए वासुदेव, अब तो मुझे ठगना छोड़ दो। अब मेरे पास ठगने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं सत्य के साथ इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। भीष्म पितामह की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण बोले, कहिए पितामह, आपको क्या पूछना है। तब भीष्म पितामह ने सवाल किया, बताओ श्री कृष्ण, इस युद्ध में जो कुछ भी हुआ क्या वह ठीक था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसकी तरफ से, पांडवों की या फिर कौरवों की। तब पितामह भीष्म बोले, कौरवों ने जो कर्मकांड किए हैं उन पर बात करने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन क्या पांडवों की तरफ से जो हुआ वो सही था। सबसे पहले आचार्य द्रोणाचार्य का वध और फिर दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती को चीरना और फिर जयद्रथ के साथ भी तो छल ही किया गया था। और तो और निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब सही था। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, जबकि इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया है। उत्तर देंगे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर देंगे कर्ण का वध करने वाले अर्जुन, क्योंकि मैं तो इस युद्ध भूमि में कहीं था ही नहीं। भीष्म पितामह बोले, आखिरी समय में भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण। भले ही विश्व ये कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, लेकिन मैं जानता हूँ ये केवल तुम्हारी विजय है, इसलिए मैं तो सिर्फ तुमसे ही उत्तर मांगूंगा। कृष्ण बोले, पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ है, वही हुआ है जो होना चाहिए। तब भीष्म पितामह बोले, वासुदेव, ये तुम बोल रहे हो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार हो। हमारे सनातन धर्म में कभी छल को अंग नहीं माना गया, फिर ये उचित कैसे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, इतिहास से केवल शिक्षा लेते हैं पितामह, लेकिन निर्णय वर्तमान के हालात के आधार पर लेना पड़ता है और हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे और मेरे भाग में द्वापर युग आया। हम दोनों का एक जैसा निर्णय नहीं हो सकता, और यदि हो सकता है तो आप बताइए हमारा निर्णय एक जैसा कैसे हो सकता है। भीष्म पितामह ने हैरान होकर पूछा, मैं कुछ समझ नहीं पाया वासुदेव।
कृपया कर मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में काफी अंतर है पितामह, क्योंकि राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त था और बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी और अंगद जैसे सज्जन पुत्र थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। जबकि मेरे भाग्य में जरासंध, कंस, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी हैं और उनकी समाप्ति के लिए हर तरह का छल उचित है पितामह, क्योंकि वह धर्म के मार्ग पर छल का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, फिर वह चाहे छल से ही क्यों ना हो। भीष्म पितामह बोले, अब तुम्हारे इस निर्णय से क्या फिर गलत परंपरा शुरू नहीं होगी? क्या भविष्य तुम्हारे छल का अनुसरण नहीं करेगा? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, पितामह, भविष्य तो इससे भी ज्यादा खराब होने वाला है। वो समय ऐसा होगा जहां इतने से भी काम नहीं चलेगा और कलयुग में मनुष्य को मुझसे भी ज्यादा कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। भीष्म पितामह बोले, क्या धर्म का नाश भी हो सकता है वासुदेव? क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देना मूर्खता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। तब मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं, तो आप ही बताइए, क्या मैंने इस युद्ध में खुद से कुछ किया है? सब पांडवों को करना पड़ा है। भगवान कभी कुछ नहीं करते। भगवान का अनुसरण करने वाले को ही सही निर्णय लेना पड़ता है और सही निर्णय लेना परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, ना कि इतिहास। इस तरह अपने आखिरी समय में श्री कृष्ण से अपने सारे सवालों का जवाब पाने के बाद भीष्म पितामह के मन में कोई सवाल नहीं था। वो संतुष्ट थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। इसके बाद भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को अलविदा कहते हुए अंतिम प्रणाम कर कहा, चलो वासुदेव, अब ये मेरी अंतिम रात है, कल मुझे जाना होगा। दोस्तों, उस महाभारत के आखिर में श्री कृष्ण ने कलयुग का सबसे बड़ा सत्य भीष्म पितामह को बता दिया था। हमें भगवान के भरोसे नहीं बैठना है कि वो कुछ करेंगे तभी हमें मार्ग दिखता है। हमें मार्ग पर चलना होगा, जो मार्ग हमें दिखाया गया है। इसलिए भगवान के भरोसे बैठने से अच्छा है जो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उन पर काम करना चाहिए। आपके जो भी प्लान हैं उन पर अमल करना चाहिए। क्या पता भगवान ही आपको रास्ता दिखा रहे हों। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं।